हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं 48वां टेस्ट सीरीज। इससे पहले के टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे टेस्ट सीरीज का अवलोकन अवश्य करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। आज का टेस्ट सीरीज 51 से 100 के बीच में स्टार्ट करेंगे। तो 1479 ईस्वी तक बस्ती तथा उसके आसपास के क्षेत्र किसके नियंत्रण में थे? तो बस्ती और उसके आसपास का क्षेत्र ये नियंत्रण में था उस समय जौनपुर सल्तनत, और यहाँ का शासक था ये आपका बहलोल लोधी के नियंत्रण में शासन करता था। और उसका जो सूबेदार था भतीजा, उसका नाम था मोहम्मद फरमुली। ठीक है, उसको इसने सौंपा था। और इसका जो हेडक्वार्टर रहा करता था वो बहराइच। और इसी के समय महात्मा कबीर का जन्म हुआ था मगहर में, तो वो वहाँ रहा करते थे। तो ये फैक्ट भी याद रख सकते हो। खलील उल रहमान का मकबरा आपसे पूछा गया है, ये कहाँ पे है? तो ये मगहर में है। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी बात हो रही है 1680 की। ठीक है, तो ये खलील उल रहमान का मकबरा मगहर में है। जयचंद का पतन किस ऐतिहासिक घटना से हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये हुआ था चंदावर का युद्ध हुआ था। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। चंदावर के युद्ध में ये जयचंद है, ये मारा जाता है। और ये हमला हुआ था आपका 1194 में। इस समय ये युद्ध कर रहे थे मोहम्मद गौरी और जयचंद। और इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। गाजीपुर के इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है। अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जमानिया शहर का विकास किया। और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा है, ये सही है। गाजीपुर राजा बलवंत सिंह के अधीन बनारस राज्य आ गया था। तो ये भी सही है, ये दोनों राइट हो जाएंगे। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 55 में है, किस शासक ने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया? राजा संसार चंद्र द्वितीय, हमीर चंद राणा, राजा रणजीत सिंह और राजा ईश्वरी सेन। तो यहाँ पे होगा राजा संसार चंद्र द्वितीय। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो शासनकाल रहता है 1775 से 1823 तक। ये फैक्ट भी याद रख सकते हो। उत्तर प्रदेश के किस जिले ने सबसे पहले नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये जिला था आपका रायबरेली। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और रायबरेली से था कौन? राणा बेणी माधव सिंह। ये फैक्ट भी याद रख सकते हो। असहयोग आंदोलन से उत्तर प्रदेश के कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे, ये आपको फैक्ट बताने हैं। गंगा प्रसाद वर्मा, एपी सेन, राय राजेश्वर वाली, जगत नारायण। ये चारों लोग असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की विभूतियों के संदर्भ में बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है? पंडित मदन मोहन मालवीय दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सदस्य नहीं थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना या शुरुआत 1857 में सर सैयद अहमद द्वारा की गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एक संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया था। तो यहाँ पे ये पहला गलत है। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष सदस्य थे मदन मोहन मालवीय जी। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना ये हुई थी 1878 में, ना कि 57 में। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा इसमें राइट है। तो आपसे गलत पूछा गया था, तो ए और बी दोनों गलत होंगे। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे। तो देखो, कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए हैं और उससे संबंधित अधिवेशन है। रमेश चंद्र दत्त। तो रमेश चंद्र दत्त ये कहाँ के थे? तो लखनऊ। और ये कब बने थे? 1899 में। विलियम वेडरबर्न ये इलाहाबाद के 1910 में। ईयर भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। सरोजिनी नायडू कानपुर की 1925 में। जेवी कृपलानी ये मेरठ के
जेवी कृपलानी मेरठ के, ये 1946। ये फैक्ट याद रखेंगे। तो सारे ईयर भी आपको पता होने चाहिए। नसरुद्दीन हैदर के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। वह ज्योतिष और खगोल विज्ञान में विश्वास रखता था और तारावली कोठी की स्थापना वर्ष 1832 में उसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में गठित सिविल सेवा समिति में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य सम्मिलित थे, ये पूछा गया है। नंबर पूछा गया है आपसे, तो ये 5 सदस्य थे। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर है, कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य था, ये पूछा गया है। राम मनोहर लोहिया, रोशन सिंह, लक्ष्मी रमण आचार्य, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये थे राम मनोहर लोहिया। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था और ये भूमिगत रहे थे और गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो पर प्रसारण करते रहे थे। राम मनोहर लोहिया जी। हिंदी समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशन था, तो ये प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रकाशक करते थे कानपुर शहर से। इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। तो इनके ये प्रताप नाम से हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। 64 नंबर है, नो टैक्स अभियान ये कहाँ से शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से, तो ये आपका शुरू किया गया है प्रयागराज से। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा 1857 का विद्रोह केंद्र ब्रिटिश कमांडर सही सुमेलित है, यहाँ पे देखो दिए गए हैं। झांसी, कॉलिंग कैंपबेल। तो झांसी थे हीरोज थे, ना कि कैंपबेल। इलाहाबाद से दिया गया है, तो ये कर्नल नील थे, ना कि हीरोज। मथुरा से गलत दिया गया है, ये मथुरा से सही है, कर्नल नील थे। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। कानपुर से गलत दिया गया है, कॉलिन कैंपबेल होना चाहिए। तो यहाँ सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। घटनाओं पर विचार किए और कालक्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। उत्तर प्रदेश किसान सभा ये आपकी स्थापित हुई थी 1918 में और गौरी शंकर मिश्रा द्वारा। अवध किसान सभा ये बाबा रामचंद्र द्वारा 1920 में। एका आंदोलन शुरू किया गया था मदारी पासी द्वारा 1921 में। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में सभा आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे सारे सुमेलित हैं 1 2 3 4। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 67 में है, बहादुर शाह जफर द्वारा औपचारिक रूप से किसे मथुरा का राजा घोषित किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। देवी सिंह, राव अमराव सिंह भाटी, कदम सिंह, लाल प्रताप सिंह। तो ये राजा बनाए गए थे देवी सिंह। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देवी सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों के नेता भी थे और इन्होंने मथुरा से विद्रोह शुरू किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राव अमराव सिंह भाटी ये आपके बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर से गुर्जर नेता थे। कदम सिंह दिया गया ये मेरठ से थे। लाल प्रताप सिंह, सारे फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। ये जो लाल प्रताप सिंह थे ये उत्तर प्रदेश में कलंकार के राजकुमार थे। 68 है, देवबंद आंदोलन से संबंधित आपको बताना है। इस आंदोलन की शुरुआत 1866 से 67 के मध्य हुई थी। करेक्ट है ये। मौलाना शिबली नोमानी और अल्ताफ़ हुसैन इस आंदोलन के संस्थापक थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत फैक्ट है। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 69 में है, किसने वाराणसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये थे मौलाना लियाकत अली। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इस विद्रोह को बनारस में दबा कौन रहा था, कर्नल ओ नील। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। 70 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दौलत खाना, विलायती बाग, कैसर बाग, छोटा इमामबाड़ा और मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह, आसिफुद्दौला और गाजीउद्दीन हैदर। ठीक है, तो इसमें आपको मैचिंग करानी है। दौलत खाना ये आपका आसिफुद्दौला।
दौलत खाना का आसफुद्दौला, विलायती बाग के गजीउद्दीन हैदर, ठीक है, कैसर बाग के मोहम्मद अली शाह और छोटा इमामबाड़ा वाजिद अली शाह। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, काफ़ी इजी हैं। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? आपने महाजनपद पढ़े होंगे, तो सरल है, ये आपकी वत्स, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चरकुला नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से हुई है? तो ये ब्रजभूमि से, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चरकुराहा नृत्य में महिलाएं हैं जो अपने नृत्य करते समय सिर पर 108 तेल के दीपक वाले एक बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को ले जाती हैं। 73 है, कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के पुत्र के जन्म पर किया जाता है? ख्याल, रासलीला, छपेली, धुरंग नृत्य। तो ये किया जाता है ख्याल नृत्य, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 74 देखेंगे, किस राज्य में स्वांग लोक नृत्य प्रचलित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो स्वांग नृत्य फेमस है आपका उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। 1, 2, 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्षेत्र दिए गए हैं और लोक नृत्य दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। पूर्वांचल में क्या होता है आपका? चौरसिया। अवध क्षेत्र में क्या क्या होता है? जोगनी, कलाबाजी, डेढ़िया ब्रज क्षेत्र, झूला। तो यहाँ कलाबाजी हो जाएगा, ठीक है। बुंदेलखंड से आपका दिवारी पाई डंडा और ब्रज क्षेत्र से झूला। तो 2, 1, 3, 4, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने को पूरब घराना भी कहा जाता है? तो ये घराना है आपका लखनऊ घराना, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ घराना। और इस घराने में ठुमरी और भाव शैलियाँ प्रमुख थीं, ये भी फैक्ट याद रख सकते हो। 77 है, उत्तर प्रदेश में संगीत विकास के संदर्भ में बताना है, कौन से कथन सही हैं? बरेली के प्रसिद्ध गायक राम पदारथ को अयोध्या नरेश ददुआ का संरक्षण प्राप्त था, सही है। बिंदादीन महाराज ने कथक नृत्य में ठुमरी गायन और सनद पिया नामक बंदिश का विकास किया, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, ए पार्ट राइट होगा। 78 में है, आगरा संगीत घराने से संबंधित नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये इसमें देखो ऑप्शंस हैं, नत्थन सिंह खान, दिनकर काकिनी, पंडित गणपत राव, फैयाज खान। तो आपसे नहीं पूछा गया है, तो ये पंडित गणपत राव हैं, ये नहीं होंगे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो पंडित गणपत राव हैं, ये कहाँ के फिर थे? तो ये रामपुर सहसवान घराना के थे, रामपुर सहसवान घराना के गायक थे ये। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के संदर्भ में बताना है, कजरी उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा शीत ऋतु में गाई जाती थी, ठीक है। कजरी जो है महिलाओं द्वारा शीत ऋतु में, तो गलत दिया गया है, बरसात ऋतु में गाई जाती थी। और ईसरुई फाग बुंदेल क्षेत्र में प्रसिद्ध है, सही है ये, केवल 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 80 नंबर देखेंगे, कौन सा लोकगीत उन दुखी पत्नियों से संबंधित है जो अपने पतियों से अलग हो गई हैं? ढोला, पनवारा, रागिनी, विरहा। तो ये तो कोई भी लगा देगा, विरहा, विरह में व्याकुल हैं, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ढोला दिया गया है, तो ये ढोला जो है, रागिनी और ढोला ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेमस है। पनवारा जो है ये बुंदेलखंड में लोकप्रिय है, ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। मेलों का नाम दिया गया है और उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं, ये समीक्षा अधिकारी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। गोविंद साहब मेला ये अंबेडकर नगर में लगता है, ददरी मेला बलिया में, श्रावण झूला मेला ये आपका अयोध्या में होता है, और ध्रुपद मेला वाराणसी में। 2, 1, 4, 3, इनको खा जाओ, रट लो, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कैलाश मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में लगता है कैलाश मेला, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये भगवान के शिव के सम्मान में
अगस्त से सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला महोत्सव कितने वर्ष बाद प्रयागराज में आयोजित होता है? तो ये 12 वर्ष बाद, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ये ध्यान रखेंगे। 84 है, कवि संत रविदास के संदर्भ में बताना है। वह भक्ति आंदोलन के एक दक्षिण भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे और इनके छंद भक्ति छंदों को सिख धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन राइट है, पहला गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ये दक्षिण भारतीय थे, नहीं ये उत्तर भारतीय थे, ना कि दक्षिण। इनका जन्म वाराणसी में 1388 ईस्वी में हुआ था। ये कबीर से पहले जन्मे थे संत रविदास। तो यहाँ पे दूसरा फैक्ट राइट होगा, केवल 2, सी पार्ट करेक्ट हो गया। 85 कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे रचनाएं दिए गए हैं और उससे संबंधित रचनाकार हैं, लेखक या कवि कह सकते हो। तो मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने लिखी है पद्मावत, ये राइट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा, सही है। महादेवी वर्मा रश्मि लिखती हैं, सही है। धर्मवीर भारती, ये भारत भारती, तो भारत भारती ये लिखते थे मैथिली शरण गुप्त, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कर्मभूमि उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? 86 में देखेंगे। मैथिली शरण गुप्ता, अमीर खुसरो, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो कर्मभूमि ये मुंशी प्रेमचंद्र ही लिख सकते हैं ऐसे उपन्यास, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में लमही वाराणसी में हुआ था। इन्होंने 250 लघु कथाएं लिखी हैं और कई निबंध लिखे हैं। आपको पता होगा इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे गोदान, कर्मभूमि, गमन, मानसरोवर और ईदगाह। गोदान आपने देखा होगा सीरियल। 87 है, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई है। आपसे ईयर पूछा गया है, तो ये 1972 में, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान किस शहर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो भाषाई संस्थान ये लखनऊ में है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना की गई थी 24 दिसंबर 1994 को। तो ईयर बहुत ज़रूरी है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ठीक है। पहली कौन है? महाराष्ट्र, ये ध्यान रखेंगे। पेराई सत्र 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें संचालित हैं? तो यहाँ पे 118 है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो कुल गन्ना क्षेत्र है वो 28.53 लाख हेक्टेयर है और इसकी उत्पादकता हुई है 839 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये इसकी उत्पादकता की क्षमता है, ठीक है, ये फैक्ट याद रखेंगे। 91 है, आवधिक श्रम बाल सर्वे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर हो गई है। तो ये 2.6%। क्या ये आंकड़ा सही है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में कम हुई है या बढ़ी है, या आपको अनुमान होगा, झेल रहे होंगे आप लोग। 92 नंबर देखेंगे, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का यहाँ पे दूसरा दिया गया है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में तो अभी तो पहले नंबर पे चल रहा है यूपी, कहीं कहीं पर राजस्थान को दिखा रहे हैं, कहीं यूपी, लेकिन यूपी के जो बजट आया था उसमें यूपी को फर्स्ट नंबर पे दिखाया गया है भारत में। आवधिक श्रम बल सर्वे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी पूछा गया है। तो महिलाओं की भागीदारी रही है 32.10%, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध चाय उत्पादक जिला नहीं है? तो चाय कहाँ पे उत्पादित नहीं होती है? ये मैनपुरी हो जाएगा, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैनपुरी में चाय का उत्पादन नहीं किया जाता। कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे चाय का उत्पादन किया जाता है आपका देवरिया, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, ठीक। अफीम का उत्पादन बाराबंकी में होता है और इसकी एकमात्र फैक्ट्री है गाजीपुर में।
अलसी का उत्पादन मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोंडा, हमीरपुर, बहराइच में होता है। और तंबाकू का देखेंगे मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी ज़िलों में होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रख लेंगे, काम आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऐसे क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में छपे मिलते हैं। आंसर हो जाएगा 9 क्षेत्र है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन का गठन आपसे पूछा गया है, तो ये गठन हुआ था 1962 में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये जो नोएडा डेयरी प्रोजेक्ट है, ये दिल्ली क्षेत्र को दूध की आपूर्ति करता है। ये इस महासंघ के अंतर्गत आती है। 97 पे जाएंगे। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के संदर्भ में बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही। इस नीति का लक्ष्य 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है, सही है ये। और ये केवल राष्ट्रीय डेटा सेंटर ऑपरेटरों को राज्य में प्रतिष्ठान स्थापित करने का अवसर देगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है मतलब ये गलत होगा, दूसरा वाला। ये गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसे वैश्विक डेटा सेंटरों को राज्य में अवसर प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। तो यहाँ पे केवल पहला सही होगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। 92 है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 का लक्ष्य राज्य के सभी 75 जिलों को कवर करते हुए डैश इनक्यूबेटर स्थापित करना है। तो ये 100 इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मेजा थर्मल पावर सेंटर, तो ये मेजा थर्मल पावर स्टेशन है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो ये आपका है प्रयागराज में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अब खुश हो जाइए, 100 नंबर देखेंगे। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये इससे संबंधित कथन पूछे गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में है, करेक्ट है ये। और 2000 में ये एशिया का पहला ISO 14001 प्रमाणित परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया। ये भी सही है, दोनों सही हैं। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आपका रिएक्शन क्या है ज़रूर लिखिएगा, और कोई सजेशन है तो भी लिखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।